अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप उस इंसान को जानते हैं जिसके नाम पर ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय कण रखे गए? एक ऐसा वैज्ञानिक जिसका काम दुनिया ने सिर झुकाकर माना, लेकिन उसका नाम उसके अपने देश में बहुत देर से लिया गया। उस इंसान का नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। 1920 का दशक था। एक भारतीय प्रोफेसर ने कुछ समीकरण लिखे, इतने अलग, इतने अनोखे कि दुनिया के सबसे बड़े साइंस जर्नल ने उन्हें यह कहकर ठुकरा दिया, ये गलत है। ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते, लेकिन बोस नहीं रुके। उन्होंने वो रिसर्च सीधे एक इंसान को भेज दी जिसे पूरी दुनिया जानती थी, अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन ने पेपर पढ़ा, कुछ देर चुप रहे, और फिर उन्होंने वही किया जो इतिहास बदल देता है। उन्होंने उस रिसर्च को सही माना, उसे जर्मन में अनुवाद किया और पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिया। यहीं से जन्म हुआ बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स का। आज जिन कणों को हम बोसॉन कहते हैं, जो ब्रह्मांड की बुनियाद समझने में मदद करते हैं, उनके पीछे वही दिमाग था। लेकिन विडंबना देखिए, जिस इंसान के नाम पर यह सब है, वो ना नोबेल पुरस्कार जीत सका, ना कभी सुर्खियों में रहा। सत्येंद्रनाथ बोस शांत रहे, विनम्र रहे और कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मेरा काम ही मेरी पहचान है। और शायद कुछ लोग इतिहास में जगह नहीं मांगते, इतिहास खुद उनके नाम से पहचाना जाता है। सत्येंद्रनाथ बोस, एक शांत वैज्ञानिक जिसने ब्रह्मांड को सोचने की नई भाषा दी।